जो जवानी का जोश इनके अंदर था वो हमारे अंदर नहीं है? क्या हमारी पीढ़ी के अंदर नहीं है? जो ये देश में रिफॉर्म लाना चाहते थे, एक बदलाव लाना चाहते थे, एक क्रांति लाना चाहते थे, वो क्या हम लोग नहीं लाते? हमारे दिमाग में कहीं विचार नहीं आता इस टाइप का कि मतलब कि हम अपने देश में सब कुछ ठीक कर दें। दोस्तों, आज मैं जिनकी बात करने वाला हूं उनके बारे में आज हमारा पूरा देश बात कर रहा है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग पोस्ट डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, कोट्स लिख रहे हैं। बट ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग केवल उनके बारे में या तो आज बात करेंगे या तो फिर 23 मार्च को बात करेंगे। आज उनका जन्म दिवस है और 23 मार्च को उनका शहादत दिवस होता है। यार, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के अमर शहीद श्री भगत सिंह जी की, जहां पे आज हमारा पूरा देश उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा। उनकी कई बहुत सारी कही अनकही बातें डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर ये इतनी बड़ी शख्सियत थे, अगर इतने बड़े हमारे सबके हीरो हैं ये, तो ये ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति और या फिर ऐसे व्यक्ति हमारे देश में दोबारा जन्म क्यों नहीं ले पा रहे हैं। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भगत सिंह जी के बारे में कि वो कैसे थे, उनका परिवार कैसा था, उनका जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों, उनका जन्म आज के दिन यानी कि 28 सितंबर सन 1907 में लाहौर के एक गांव में हुआ था। उनके परिवार की बात करें तो उनका परिवार वेल एस्टेब्लिश, यानी कि उनके पास में धन दौलत अच्छी खासी थी। ठीक है, उनके पास में ऐसी कोई प्रताड़ना या उनके साथ में ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि जिसकी वजह से भगत सिंह को मोटिवेशन मिला हो अपने देश के लिए लड़ने का। ऐसा नहीं था। बट इतने अच्छी वेल सेटल फैमिली से भी एक लड़का जिसकी शादी की उम्र आई, जब जैसे ही उसकी मम्मी ने उसको बोला कि भाई हम तेरे लिए लड़की देख रहे हैं और ये तू शादी कर ले, वो लड़का अपने घर में एक लेटर छोड़ के चला जाता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जो मेरी दुल्हन होगी वो आजादी होगी और मैं अपनी पूरी जिंदगी आजादी के नाम करने जा रहा हूं, और उसके घर वालों से कुछ नहीं कहते हैं। आप सबको पता होगा कि चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में ये हमारे जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था, उसके बाद जो था भगत सिंह पहले गांधी जी के बहुत अच्छे समर्थक थे, बट उसके बाद में ये गांधी जी से थोड़ा सा अलग हो गए थे। इनके विचार थोड़े से मिलने बंद हो गए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि अंग्रेज इतने प्यार से मानने वाले नहीं हैं। इनके इसी विचारों की वजह से कई अंग्रेजी अखबार या फिर जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग इन्हें टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी की भी संज्ञा दी गई है। बट मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि जब इन्होंने पार्लियामेंट में एक बम फेंका था, तो वो बम एक लो इंटेंसिटी बम था, यानी कि उसमें धुआं ज्यादा था, आवाज ज्यादा था, बट उसमें नुकसान कम था। ठीक है, ये चाहते अगर ये आतंकवादी विचारधारा के होते तो ये चाहते कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी को भी फिजिकल कोई नुकसान हो। ये चाहते थे कि बस इनकी बात, जो हमारे देश में जो गलत चीजें चल रही हैं वो पूरी दुनिया के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने और पूरे हमारे भारत देश के सामने आए कि हमें अब एकजुट होने का समय आ गया है और हमें इन अंग्रेजों को बाहर निकाल के फेंकना है। तो मेरे लिए या फिर हमारे किसी भी समझदार आदमी के लिए ऐसा व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए हमेशा से अमर शहीद थे, अमर शहीद हैं, अमर शहीद रहेंगे। ठीक है, अब यार बात कर लेते हैं कि ये दोबारा हमारे देश में क्यों वापस जन्म नहीं ले पाए। ठीक है, ऐसा क्या खास था इनके अंदर में? ऐसा क्या जो जवानी का जोश इनके अंदर था वो हमारे अंदर नहीं है? क्या हमारी पीढ़ी के अंदर नहीं है? जो ये देश में रिफॉर्म लाना चाहते थे, एक बदलाव लाना चाहते थे, एक क्रांति लाना चाहते थे, वो क्या हम लोग नहीं लाते? हमारे दिमाग में कहीं विचार नहीं आता इस टाइप का कि मतलब कि हम अपने देश में सब कुछ ठीक कर देते हैं और सब कुछ कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, या फिर क्रांति की बात भी ना करी जाए तो हम कई बार ऐसे विचार हमारे देश में दिमाग में आते हैं कि हमारे कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कि पूरे देश को बदल सकते हैं। ठीक है, हर चीज को बिल्कुल पलट के रख सकते हैं। हमारा देश एक अच्छा देश हो जाएगा फिर से। ठीक है, जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया ये फिर से हो सकता है। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि पता है क्या, भगत सिंह के दोबारा जन्म लेने से पहले भगत सिंह के जो माता पिता थे उनको दोबारा जन्म लेना होगा। मैं बायोलॉजिकली बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली जो विचार उनके माता पिता के थे। एक 23 साल का, 21 साल का, 22 साल का, 20 साल का आपका बच्चा अगर आपका घर छोड़ के, आपकी सारी प्रॉपर्टी जायदाद छोड़ के और जाता है कि मैं देश की सेवा करने के लिए जा रहा हूं, तो क्या आप लोग उसे जाने देंगे? क्या हमारे मम्मी पापा उसे जाने देंगे? देखो, मैं किसी और के मम्मी पापा को ब्लेम नहीं करता। हर किसी के मम्मी पापा मतलब के भगवान तुल्य हैं। ठीक है, दे आर एक्चुअल गॉड फॉर अस। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज के हो। ठीक है, हर किसी के लिए उनके मम्मी पापा बिल्कुल भगवान तुल्य हैं। बट इस फैक्ट को हमें समझना होगा। टू ऑल द पेरेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग टू फोकस दिस पार्ट ओनली। ठीक है, कि हमें इस बात को समझना होगा कि जब हमारा बच्चा जो है वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर में,
ठीक है, वो कुछ भी एक ऐसा रिस्क लेना चाहता है तो हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से बात समझाता हूं कि हम सब चाहते हैं कि हमारी जो, जब भी हम देखते हैं कोई भी हमारे न्यूज में भरा पड़ा है, हमारे न्यूज चैनल सारे सारे के हमारे देश में, और एक्चुअली होते भी हैं कि हमारे देश में बहुत रेप केसेस आ रहे हैं, लड़कियों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। तो जब भी हमारी बहनें या हमारी माताएं हमारे बाहर निकलती हैं और हम उनके साथ नहीं होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात होता है कि चलो अगर ये बाहर जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर इनके साथ में कुछ गलत होता है तो कोई ना कोई वहां पे इनकी मदद करे। ठीक है, अगर ये कभी किसी वजह से बाहर लेट रुक गए हैं तो ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इनकी कोई ना कोई मदद करे। ठीक है, बट क्या हम करते हैं? हम नहीं करते हैं। सपोज आप अपने मम्मी पापा के साथ में जा रहे हो कहीं पे और कोई कोई गुंडे किसी लड़की के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्या आपके मम्मी पापा अलाउ करेंगे आपके कि जाके बेटा लड़ और उसे बचा के लाओ उसे? नहीं, वो ये बोलेंगे क्या कहते थे कि चल 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 जल्दी चल, ये तो इनका रोज का काम है, ये तो गुंडे, ये तो गलत है, ये मार देंगे वो मार देंगे। एक्चुअली दे लव अस अ लॉट। ठीक है, तो वो अपने आप को मतलब कि सेक्रीफाइस कर देंगे किसी चीज के लिए, बट वो हमें सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। पर ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले विकास दुबे पे एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो जिसके लगभग के 2-3-4 घंटे बाद में मेरे डैड का मेरे पास फोन आ गया था कि तू ये क्या कर रहा है, इस टाइप से तू सोशली मतलब कि पूरे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं और ये होता है वो होता है ये हो। और ये आपके मेरे हर किसी के घर में की कहानी है ये। ठीक है, हमारे घर वाले किसी भी बाकी चीज से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि जब बात आती है हमारे ऊपर, जब एक टाइम पे अगर कोई मतलब मुझे कुछ परेशानी कर रहा होगा तो मेरे घर वाले चाहेंगे कि बाकी समाज के लोग, बाकी जो रोड के लोग हैं वो मेरी मदद करें। ठीक है, बट अगर किसी और को परेशानी हो रही होगी तो फिर सबको लगता है कि नहीं हम अपने बच्चों को बचा लें, ये तो गलत लोग हैं, इनके चक्कर में कहीं हमारे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, नुकसान ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अगर हमारी बहन बाहर जाती है तो हम चाहते हैं कि भाई सब उसकी मदद करें। ठीक है, बट अगर किसी की बहन खतरे में होगी तो हम नहीं करने देंगे उसकी मदद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हम तो सेफ हैं। तो यही जो एक विचारधारा है ना, और ये स्पेशली हमारे मम्मी पापा की, जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो विचारधारा है, दे आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस अस। ठीक है, एंड एग्जैक्टली सेक्रीफाइस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हर कोई किसी के लिए। अब हर कोई मतलब मैंने रिसेंटली जब ये फाइनल ईयर एग्जाम से लेके किया था, तो उस टाइम पे मेरे जो जूनियर स्टूडेंट थे यानी इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के बच्चे थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे थे, उन लोगों ने भी मतलब कि बड़ा सपोर्ट करा। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अगर जैसे भगत सिंह अगर हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने जाने वाले थे और उनके माँ बाप बोलते थे कि नहीं बेटा तू घर में बैठ, तेरे पास में धन दौलत जायदाद सब कुछ है, तुझे क्या चिंता है, तू अपनी शादी कर। ठीक है, उन्होंने बोला उनको शादी करने के लिए, पर वो रातों रात घर छोड़ के एक चिट्ठी लिख के चले गए। ठीक है, आपके हमारे घर वाले होते तो जाके वापस पकड़ के लेके आते हमें कि चल चाल इधर बैठ। ठीक है, कि यहां बैठ और यहां पे अपना घर का घर बार संभाल, यहां पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं है। हम लोगों को ये मानना होता है कि भाई हमारे बच्चे सेफ रहें और बात खत्म। ये सेम बात हमें जो सोसाइटी में रिवॉल्यूशन लाने की बात है, ये केवल क्रांति के लिए नहीं है। अगर हमारा बच्चा कुछ भी एक ऐसा अपना पैशन फॉलो करना चाह रहा है, जो कि समाज से हटके काम करना चाह रहा है या फिर समाज के रिफॉर्म करने के लिए कुछ काम करना चाह रहा है, तो हम लोग उसे रोक देते हैं। हम लोग उसे बोल देते हैं कि नहीं, इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स गवर्नमेंट्स ड्यूटी। ठीक है, उन्हें करना जो करने दे, तुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है। तो आई एम थ्रू दिस वीडियो, मतलब मैं आज, बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह जी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई होंगी। ठीक है, और वो मतलब कि बहुत ज्यादा सत्य है। बट क्यों हमारे देश में दूसरा भगत सिंह नहीं आ पा रहा है? इसकी वजह बस केवल, मेरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि हमारे माँ बाप चाहते हैं कि देश में चेंज आए। ठीक है, बट वो चेंज हम ना लाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उस चेंज का बेनिफिट उठाएं, बट उसके लिए सेक्रीफाइस ना करें। तो ये गलत है। अगर आपको, एक कहावत कही जाती है कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो मरना भी आपको ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में रिफॉर्म आए, एक अच्छा देश, एक सुंदर देश, एक सुरक्षित देश हमारा बने, तो हम सबको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। चंद लोग होते हैं जो ये
लोगों को परेशान करते हैं, किसी बुजुर्ग को कोई परेशान कर रहा है, किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है, या किसी लड़के को कोई मार रहा है, ठीक है, वो बहुत कम गिनती में होते हैं। और उसको देखने वाले लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, फोटोज बना रहे होते हैं, वो लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं, हजारों की तादाद में भी हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग, बट अगर वो लोग उन लोगों को से लड़ पड़े तो क्या ऐसा कोई हिम्मत करेगा? एक गोली चलाते हैं और पूरी दुनिया भाग जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं वो गोली मुझे ना लग जाए, ठीक है, या कहीं वो गोली, हम बच्चों को लेकर अंदर घुस जाते हैं क्योंकि कहीं वो गोली हमारे बच्चे को ना लग जाए। वो गोली कहीं ना कहीं किसी के बच्चे को तो लग रही है यार, और अगर आज किसी और के बच्चे को लग रही है तो कल तुम्हारे बच्चे को भी लग सकती है, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा। दैट्स इट। अगर हमारे देश में हमें लगता है कि फेसबुक क्यों नहीं बन रही है, माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं बन रही है, हमारे देश में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, और अगर आप लोग बड़े हो, क्योंकि आप लोग तैयार नहीं हो अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर सेफ रास्ते से हटा के कहीं भी जाने के लिए। जब तक बच्चे रिस्क नहीं लेंगे, जब तक बच्चे कुछ अपना पैशन फॉलो करने के लिए, ये भगत सिंह जी का पैशन ही तो था कि उन्हें देश को एक आजाद मुल्क देखना है, इसे एक आजाद सुबह देखनी है इसके अंदर में, उनका पैशन ही तो था। क्रांति वगैरह ये सब कुछ हमारे देश में भी, हमारे दिमाग में भी आती है। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो हम लोग भी वहां पे अन्ना नहीं आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है, हम बहुत चिल्लाए। बट अगर किसी को कोई परेशानी में होगा, कोई बस में किसी का फोन छीन रहा होगा, हम चुप रहेंगे। जब तक आप लोग चुप रहोगे, तो जब तक आप लोग भगत सिंह जी को ही याद करते रहना कि हाँ वो व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन ही वाज, ही वाज अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। बट दोबारा क्यों नहीं आ रहे हैं? हम क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने घर में बैठे हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो प्लीज, अगर आप चाहते हैं हमारे देश में कोई भगत सिंह हो, तो सबको आगे आने दीजिए। हम लोग, जो हमारे देश का युवा है, वो केवल हमारी फैमिली के लिए नहीं है, हम पूरे देश के लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए। और हैप्पी बर्थडे टू अमर शहीद भगत सिंह जी। एंड सॉरी, हम लोग नालायक, हम आपको बस 2 ही दिन याद करते हैं।